हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इरम रहमान और आज मैं बात करूंगी अबाउट 5 मेंटल हेल्थ रिस्क्स many lactating moms face. So number 1 is latch challenges and lack of support. सबसे बड़ा चैलेंज जो इनिशियली मदर्स फेस करती हैं लैक्टेटिंग मदर्स, दैट्स लैचिंग। और हॉस्पिटल में जो थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होती है इनिशियली 1 to 3 डेज़ के बाद, जब मदर डिस्चार्ज होती है तो वो हेल्प और वो सपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है जो हॉस्पिटल की हेल्प है दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ वेरी वेरी लेस। और असल चैलेंजेस जो फीडिंग के स्टार्ट होते हैं वो 3rd, 4th, 5th डे ऑनवर्ड्स हो रहे होते हैं। देयर इज एंगॉजमेंट एंड अदर इश्यूज, और फिर मदर्स फील करती हैं एंग्शियस, दे फील सैड, और फिर एक अजीब सा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। फिर बारी आती है लैक्टेशन कंसल्टेंट की, और लैक्टेशन कंसल्टेंट ढूंढना एक अलग चैलेंज है और उसे अफोर्ड करना इज़ अनदर चैलेंज। आज से 7-8 साल पहले मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट है भी या नहीं। एंड जस्ट बिकॉज देयर इज़ नो प्रीनेटल एजुकेशन, तो मदर्स को लगता है कि वो एबल ही नहीं है ब्रेस्ट फीड कराने के, और उनसे फिर चैलेंजेस फेस ही नहीं किए जाते ब्रेस्ट फीडिंग के। पहले बात करते हैं प्रिविलेज्ड मदर्स की, यानी कि जिनके पास सपोर्ट है, स्टे एट होम मदर्स हैं, उनके पास ये आसानी है कि वो फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकें इस काम में। उनका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है मुसलसल ब्रेस्ट फीडिंग पम्पिंग, ब्रेस्ट फीडिंग पम्पिंग, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, बर्नआउट, यू फील डिस्कनेक्टेड विद योर बेबी, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं और साथ स्लीप इश्यूज भी होते हैं। और फिर वो मदर्स जो ज़रा लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास उस तरह से सपोर्ट नहीं होती, हेल्प नहीं होती, या बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर वो अपना टाइम मैनेज करने के लिए, अपनी सैनिटी मैनेज करने के लिए फार्मूला का डिसीजन लेती हैं, तो दे एंड अप फीलिंग गिल्टी एंड दे एंड अप फीलिंग अशेम्ड अबाउट इट, और उसकी वजह से फिर दे गो इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो दिस जर्नी, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड इट्स चैलेंजेस इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ रिस्क्स। और फिर वीनिंग इज़ अनदर स्टोरी, एंड इफ़ यू डिसाइड टू वीन एब्रप्टली बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी आपका हो सकता है, उसकी वजह से आपकी ब्रेन में एक हार्मोनल शिफ्ट होता है विच अगेन इज़ कनेक्टेड टू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो नंबर 2 इज़ सप्लाई इशूज़, दैट मीन्स नॉट मेकिंग इनफ मिल्क। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है फीड एडजस्ट होने में, और इनिशियली एक आई थिंक सबका ये फेज़ आता है, बट उस फेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, जबकि इसका सिंपल सोल्यूशन है यू फीड एंड पम्प मोर फ्रीक्वेंटली। बट होता ये है कि वो जो इतनी देर लैचिंग और फिर फीडिंग में लगता है, एंड देन यू टेक अ लिटिल ब्रेक, हाफ एन आवर, एंड द बेबी इज़ हंग्री अगैन, तो उसमें इतनी एग्जॉशन हो जाती है, इतना स्ट्रेस हो जाता है दैट देर इज़ नो टाइम टू कनेक्ट विद योर बेबी एंड एन्जॉय योर न्यू बॉर्न, विच अगैन लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सप्लाई इशूज़ या तो आपकी अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से हो सकते हैं, या तो बेबी की बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से हो सकते हैं। अब इसको राइट असेसमेंट, फिर ट्रीटमेंट, फिर थेरेपीज़, ये एक अनदर स्ट्रेसर होता है, स्पेशली जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं व्हेन यू हैव जस्ट गिवन बर्थ, और उसके बाद फिर आप उस वाले फेज़ में हैं, आपकी अपनी हीलिंग हो रही है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी, तो ये बड़ा मुश्किल फ़ेज़ होता है। तो अगर सही सपोर्ट होगी, सही एजुकेशन होगी, तो फिर और प्रेशर नहीं होगा, तो फिर बीइंग द सोल फूड प्रोवाइडर फॉर योर बेबी, कि आप फार्मूला नहीं देना चाहते और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं, तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 3 इज़ एक्सटर्नल प्रेशर टू परफॉर्म। ये जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग मेंटालिटी है कि गुड मॉम्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं, लेकिन जब ये देखती हैं मदर्स के फैमिली में सब एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, या फ्रेंड्स में सब एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो एक एडिशनल प्रेशर ऐड हो जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द मदर, जिससे अगेन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनएडिक्वेसी फील होती है। तो मुसलसल माँ को प्रेशराइज़ करने के बजाय कि बच्चा भूखा है, उसका पेट नहीं भर रहा, एक ये स्ट्रेस ऐड करने के बजाय लाइफ में, मे बी मदर्स कैन ट्राई एंड कंसल्ट डॉक्टर्स जो सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेस डिक्रीज़ होता है, आपको टाइम और स्पेस मिलती है टू डेवलप ग्रेट लैच एंड ऑब्वियसली सप्लाई। नंबर 4 इज़ इंटरनल प्रेशर टू मेजर अप। हमारी सोसाइटी ने और सब ने मिलकर जो ये तय किया हुआ है कि पेरेंट्स हु डिसाइड टू बॉटल फीड देयर किड्स आर इन्फीरियर, ये चीज़ बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मदर्स फिर नहीं कर पाती, वो कॉन्स्टेंटली परेशान रहती है, उनको कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, हर किसी से वो एक ही बात सुन रही होती है दैट ब्रेस्ट फीड इज़ ऑप्टिमल एंड इट्स द बेस्ट न्यूट्रिशन, और फिर दे एंड अप फीलिंग कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट नहीं दे रही, मैं अपने बच्चे को बेहतरीन से प्रोवाइड नहीं कर पा रही,
और फिर वो एक स्ट्रेस रहता है, एक सैडनेस रहती है. सो नंबर 5 इज स्लीप deprivation, and in this I want to share my personal experience. 7 years ago when I was breastfeeding my firstborn, and he used to wake up every hour at night, and I was happy that I have enough milk and I was building my supply because we make most of our prolactin at night. पर उससे हुआ ये कि सारी रात हर घंटे जब आप उठते हैं, बार बार उठते हैं, एंड देन अगले दिन यू हैव यूर फुल टाइम मॉम, आपका पूरी वही ड्यूटीज़ होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो मैंने अपनी एक एडल्ट फुल स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं की महीनों, फॉर मंथ्स, जिसकी वजह से आई डेवलप्ड पोस्टपार्टम साइकोसिस. उसकी वजह से आई वॉज पैरानॉइड, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इंटेंस इमोशंस, आई वॉज नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली और क्लियरली, और मुझे अजीब कुछ हो गया था कि मैंने सोना ही नहीं है, क्योंकि जब मेरी आंख लगती थी मुझे पता था कि ओ अब ये उठ के फिर आई हैव टू ब्रेस्ट फीड. उस वजह से इतना मेरे अंदर फेयर आ गया था कि मैंने कहा बस मुझे सोना ही नहीं है. आई यूज़ टू जस्ट रीड आर्टिकल्स एंड आई यूज़ टू रीड अबाउट मदरहुड, आई यूज़ टू जस्ट स्क्रॉल माई फ़ोन, और मैंने वो बहुत टफ टाइम देखा. यूजुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो प्रेफर करती हैं बेड शेयरिंग विद देयर चाइल्ड बिकॉज इट्स ईजियर, लेकिन उसमें भी देयर इज़ शेम एंड गिल्ट, क्योंकि वो डेंजरस है बच्चे के लिए. और दूसरा ये कि मोर फ्रिक्वेंटली जब आप बार बार उठ रहे होते हैं, आपकी नींद बार बार ख़राब होती है, दैट इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो ऐसी सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. जैसे कि मैंने ये स्लीप चैलेंजेस की बात की, इसमें भी और जो बाकी इससे पहले जो सारी बात हुई उसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ गोल ये है कि हमने बैलेंस करना है बच्चे की नीड्स और साथ पेरेंट्स की नीड्स. ये बैलेंस नहीं होगा और अगर आप एक चीज़ पे काम करेंगे तो दूसरी चीज़ सफ़र करेगी. आई होप माई टॉक वॉज हेल्पफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.